हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर मार्केट में किसी भी कमोडिटी के बायर्स और सेलर्स दोनों ही बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। मतलब कि उस कमोडिटी के बायर्स भी बहुत ज़्यादा है और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलगेट के सेलर भी बहुत हैं, हर शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाती है, और इसके बायर्स भी बहुत है। और जितने भी सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स कोलगेट को ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होमोजीनियस होता है। और जो सेलर्स होते हैं, जितना भी मार्केट हमारे प्राइस को सेट करती है उसी प्राइस पर वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। आगे आता है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशंस के फीचर क्या क्या है। पहला है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कि जो परफेक्ट कंपटीशन में कमोडिटी के बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमने मोनोपोली में देखा था, वहाँ पर एक ही सेलर होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक ही सेलर था, गवर्नमेंट। उसको बेचने वाला सिर्फ एक ही था, गवर्नमेंट, और ख़रीदने वाले हम सब थे। पर परफेक्ट कंपटीशन में ये जो कोलगेट है, जैसे अब कोलगेट शुगर, वो कोई भी चीज़ जिसके जो होमोजीनियस हो और उसको बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं और उसको बहुत सारे बायर्स खरीद रहे हैं, जहाँ पर एक ही सेलर आ गया वो मोनोपोली बन जाएगी। वो जो स्ट्रक्चर है वो मोनोपोली में आएगा। पर जहाँ पर उसको बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं वो स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट कंपटीशन में आएगा। जैसे कि कोलगेट हो गया, शुगर है, साल्ट है, तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पर सेलर्स भी बहुत होते हैं और बायर्स भी बहुत होते हैं। सेकंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होमोजीनियस होता है, वही सारे सेल कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स हमारा सेम है। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। यहाँ पर जो कोई भी फर्म अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंटर करना चाहे तो वो इजीली एंटर हो सकती है और एग्जिट भी इजीली हो सकती है। परफेक्ट कंपटीशन के नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है, क्योंकि कोई भी फर्म बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एंट्री भी ले सकती है और बिना किसी बैरियर के, वो बिना किसी बात के वो एग्जिट भी कर सकती है। अगर उसको लगता है कि वो लॉस की सिचुएशन में जा रही है या फिर उसको अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो अपनी जो बिज़नेस को एग्जिट, मतलब अपनी फर्म को एग्जिट भी कर सकती है। यहाँ पर उसको एंट्री लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उसको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। इन बिना लीगल फॉर्मेलिटीज़ के पूरे किए बिना वो एंट्री नहीं ले सकता, या फिर उसको ऐसी टेक्निकल इशू है कि जिसके बिना वो एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऐसी कोई बैरियर नहीं होता जिसकी वजह से वो एंट्री ना ले पाए, तो उनकी एंट्री फ्री होती है। अगर उनको लगता है कि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते या फिर उनको लॉस हो रहा है तो वो एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। यहाँ पर जो भी फर्म एंटर होना चाहती है या फिर जो भी फर्म अभी मार्केट में है, उन्हें मार्केट कंडीशन की परफेक्ट नॉलेज होती है कि उन्हें अपनी डिमांड को किस तरह से बढ़ाना है। जैसे उन्हें पता है कि अभी मार्केट में अगर हम जो टूथपेस्ट है उसके साथ साथ अगर एक ब्रश भी देंगे तो हमारी जो सेल है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। तो जो जितनी भी फर्म्स होती हैं उन्हें मार्केट कंडीशन की नॉलेज अच्छे से होती है, जिसकी वजह से अपना बिजनेस चला पाते हैं, फिर वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ पर जितने भी फर्म्स हैं उनको अपना प्राइस सेम रखना पड़ता है। सेम इस वजह से रखना पड़ता है क्योंकि अगर आप उस चीज़ का प्राइस बढ़ा दोगे, अगर वो चीज़ 50 की है, अगर आप 55 की दोगे, तो आप उस शॉप को छोड़कर जो बायर है वो किसी और शॉप पर चला जाएगा। इस वजह से जितने भी सेलर्स हैं उनको सेम प्राइस पर ही वो प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। यहाँ पर वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आप 1 से 50 चार्ज कर लो और 1 से 55 रुपये चार्ज कर लो। इस वजह से क्योंकि कंपटीशन है तो आप प्राइस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, सेम प्राइस पर आपको प्राइस जो प्रोडक्ट है वो सेल करना पड़ता है।
नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब मैन, मनी, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, लैंड, ये बहुत जल्दी हमें अवेलेबल हो जाते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे कोलगेट है, शुगर है, अब शुगर के लिए हमें चाहिए शुगर केन, तो वो भी मटेरियल हमें बहुत जल्दी मतलब बहुत इजीली मिल जाता है, और लेबर भी उसकी मिल जाती है, मनी भी हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब कि इन चीज़ों को बनाने के लिए, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमें चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं और जो हमें चाहिए वो हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईज़िली मोबिलिटी की वजह से भी कोई भी जो है वो सोचता है कि भाई कोई भी फर्म चाहती है कि मैं यहाँ पर एंटर करूँ और अपना बिजनेस चला के देखूँ। नेक्स्ट है फर्म्स आर प्राइस टेकर। जितने भी फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, और जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस बनाने वाली होती है, वो प्राइस मेकर होती है। जैसे मोनोपोली में क्या था कि जो वो मोनोपोली वाली फर्म है वही इंडस्ट्री थी, वही प्राइस बना रही है और वही अपने हिसाब से उसको बेच रही है। पर परफेक्ट कंपटीशन में जो सारी फर्म्स का जो ग्रुप है, जो इंडस्ट्री है, वो प्राइस सेट करेगी और उसके अंडर जितने भी फर्म्स हैं उन सबको वो प्राइस मानना पड़ेगा, वो उसी प्राइस पर सेल करेंगी। तो फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर होती हैं। नेक्स्ट है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो है इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कोई खास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि हम कितने भी प्राइस पर सेल करें, वो जो सेम प्राइस पर जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि प्राइस तो पी ही है, पर कभी वो क्यू क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं हम, कभी Q1 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, और सेम प्राइस पर हम Q2 क्वांटिटी भी परचेज़ कर रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स वो डिमांड इतनी इलास्टिक है कि वो कम ज़्यादा हो रही है। अब जैसे कि ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलगेट हो गई और पेप्सोडेंट हो गया। अगर वो जो कोलगेट वाले हैं वो 100 ग्राम की कोलगेट को 50 की बजाय 55 रुपये का कर देंगे, पर जो पेप्सोडेंट वाले हैं वो उसका प्राइस सेम रखते हैं, 50 रुपीज़ ही रखते हैं, और 100 ग्राम की टूथपेस्ट का पेप्सोडेंट वाले 50 रुपये रख रहे हैं और कोलगेट वाले 55 रुपीज़ रख रहे हैं। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, जैसे ही अब रुपीज़ सेम 50 रुपये है, ठीक है, पर जो पेप्सोडेंट है उसकी तो क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, Q से Q1 कर दी, और जो कोलगेट थी हमने उसकी क्वांटिटी कम कर दी, Q3 कर दी। तो ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये वहाँ होता है जहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो जो उसका अल्टरनेटिव है, जो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका जो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो जो उसका अल्टरनेटिव गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पर कोलगेट और पेप्सोडेंट के केस में हुआ। तो ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि मोनोपोली में एक ही सेलर होता है और वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करता है और अपने हिसाब से ही उसको बेचता है, वहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। पर परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर होते हैं, इस वजह से सभी सेलर्स को यूनिफॉर्म प्राइस पर ही वो जो प्रोडक्ट है वो बेचना पड़ता है, वो वहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।